इस क्वेश्चन में हम लोगों को tan 105 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए कैसे हम लोग सम एंड डिफरेंस फार्मूला का यूज़ करके tan 105 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज का एक फार्मूला लिखेंगे, tan a प्लस बी वाला। tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 - tan a इंटू tan b। अब एक चीज़ आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज यानी कि इस तरह का फार्मूलाज का इस्तेमाल करने के लिए, इस तरह के फार्मूलाज का लाभ उठाने के लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर? कंडीशन ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल होना चाहिए वो दो एंगल्स के सम के फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए या दो एंगल्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan का जो एंगल है वो दो एंगल्स के सम के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो tan दिया हुआ उसका एंगल दो एंगल्स के सम के फॉर्म में नहीं है या दो एंगल्स के डिफरेंस के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली सम एंड डिफरेंस फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो क्या हम लोग सम एंड डिफरेंस फार्मूला यहाँ पर लगा ही नहीं सकते हैं? तो यहाँ पर भी सम एंड डिफरेंस फार्मूला का हम लोग लाभ उठा करके tan 105 डिग्री का मान निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोगों को 105 डिग्री को दो एंगल्स के सम के फॉर्म में या दो एंगल्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे हम लोग यहाँ पर सम एंड डिफरेंस फार्मूला का यूज़ करके tan 105 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे। tan 105 डिग्री इक्वल टू tan 105 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो जैसे ही आप 105 डिग्री को लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो सम एंड डिफरेंस फार्मूला यानी ये वाला फार्मूला लगने लगेगा ना। ए क्या हो जाएगा 60 डिग्री, बी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये वाला फार्मूला लगाइए tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b यानी कि tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b यानी 1 माइनस tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। हम लोग जैसा कि जानते हैं tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3, tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है 1। पुट कर दीजिए वैल्यूज़ को, √3 प्लस 1 बाई 1 माइनस tan 60 डिग्री होता है √3, tan 45 डिग्री होता है 1, तो √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा √3। तो देखिए तो tan 105 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए। सम एंड डिफरेंस फार्मूला का यूज़ करके tan 105 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए ना। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, √3 प्लस 1 बाई 1 माइनस √3, इसको अगर गुना कर दें 1 प्लस √3 से, ठीक है, डिवाइड कर दें 1 प्लस √3 से, तो देखिए तो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा ना। तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 तो लिख सकते हैं ना √3 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 1 माइनस √3 इंटू 1 प्लस √3। तो ये वाला फार्मूला लगाइए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कीजिए। तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू √3 बाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 2 √3 बाई -2। यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर से 2 कॉमन अगर कर लीजिएगा तो आ जाएगा 2 प्लस √3 बाई -2। तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 2, कैंसिल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा वैल्यू -2 प्लस √3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ गया ना
tan 105 डिग्री को इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस इंटू 2 + √3। मतलब आप इस फॉर्म में भी tan 105 डिग्री का वैल्यू बता सकते हैं, चाहे इस फॉर्म में भी वैल्यू बता सकते हैं। अब कौन सा फॉर्म क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये tan 105 डिग्री का हम लोग वैल्यू निकाल लिए सम एंड डिफरेंस फार्मूला का यूज़ करके। ओके, थैंक यू।